बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। कभी कभी एक प्रश्न उठता है, क्या हम गृहस्थ आश्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? यही बात धर्मदास जी ने भी साहब से पूछी है। साहब कह रहे हैं गृहस्थ और विरक्त दोनों परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके लिए दोनों के लिए रास्ता है। अब आप सुने थोड़ा। गृह आश्रम के धर्म को वर्णन करो सुजान, जे आश्रम आश्रम सकल आश्रम कथो नान। कह रहे गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन करता हूं, सुनो। सांझ सकारे मध्याह्न को संध्या तीनों काल, धर्म कर्म तत्पर सदा कीजिए सुरत संभाल। कोटिन कंठक घेर जो नित क्रिया निज कीन, सुमरण भजन एकांत में मन चंचल गहली। करोड़ों कंठक आ जाए, लेकिन वो ध्यान भजन नहीं भूले। ग्रह काजा नाना जंजाला, जाकी सुरत लाग रहे जहवा। कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। सतगुरु की सेवा करे श्रद्धा प्रेम सहित। अच्छा, सेवा का बड़ा महत्व है। देव परम प्रभु ध्यावही, कर अतिशय मन प्रीत। वो परम तत्व को प्राप्त करता है। तन मन धन से गुरु सेवही, जपे निरंतर नाम। ग्रही सो पावे परम पद, योग समाधि न काम। वाह, यहां करें तब योग समाधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुरुष जति सो जानिए निश्चित ये विचार। वो जति है जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और तरफ नहीं देखता है। जैसे पतिव्रत धर्म का नियम है, किसके लिए? स्त्री के लिए, कि अपने पति के अतिरिक्त किसी और तरफ ध्यान न दे। इसी तरह जतित्व का नियम है। पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी की तरफ न जाए, इसलिए जति और सती। मनोकामना ब्याह के हर्ष सहित कर दान। वाह। सो तन मन निर्मल भया, हुए पाप की हानि। इससे पाप की हानि होती है। यज्ञ दान बिन गुरु करे, गुरु के बिना करे। निष्दिन माला फेर, रात दिन माला घुमाए। निष्फल करनी सकल, कीजिए काज बहुत। वाह। कह रहे गुरबिन दान जो देते हैं, गुरबिन लेते नाम। गुरबिन दान हराम है, बूझो वेद पुराण। पहले गुरु से पूछिए, कीजिए काज बहोर। कहे कबीर धर्मदास से, मिटे जीव का खोर। अभ्यांगत आगम निरत, आदर मान समेत। भोजन छाजन वित्त यथा, सदा काल जो देत। अभ्यांगत जो आपके यहाँ आया, उसको सम्मान दे, भोजन छाजन दे। सोई मलेश समझानिए, ग्रही जो दान विहीन। अब यहाँ कह रहे हैं जो दान विहीन है वो मलेश की तरह है। अब यहाँ क्यों कहा? आपने किसी को दान दिया, अगर वो उसका दुरुपयोग कर रहा है तो आप उसके प्रार्थी बन जाएंगे। इसलिए दान का पात्र गुरु है।
बिन गुरु दाम जो देते हैं, बिन गुरु लेते नाम, बिन गुरु दान हराम है, बूझो वेद पुराण। पर कह रहे पात्र कुपात्र विचार के तब दीजिए तह दान। पात्र कुपात्र विचार कर तब दान देना। देता लेता सुख लहे, अंत होए नहीं हान। भूखा साधु भिखारी कोई, नहीं आवे जब द्वार। ता दिन मन पछताए बहु, करत अकेल आहार। यहाँ तक ये कह रहे हैं जब भोजन तैयार हो तो दरवाजे पर खड़े होकर हाथ मारना चाहिए, भाई भोजन करने जा रहा हूँ, जिसे भोजन करना है आ जाए। फल कारण सेवा करे, निस्दिन याचे राम। कह कर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम। जो फल की इच्छा रख कर के सेवा या दान कर रहा है वो हर बेकार है। सज्जन सगे कुटुंबित, जो कोई द्वारे आए, नहीं निरादर कर कोई, राखे सबको भाव। अपने दरवाजे पर आने वाले का वो कभी अपमान न करे। ये सिद्धांत मिलता है। सिकंदर पोरस के पास दूत बनकर गया था। पोरस ने पहचान लिया, बोला तुमसे मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। अगर पोरस चाहता वहीं सिकंदर को कैद करके खत्म कर देता। सदा रहे निज गेह में, घर में भी रहे। अब यहां साहब एक बात कह रहे, जिनसे सुमरण घर में न बने। जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। जिनसे घर में सुमरण नहीं बनता, उनसे वन में भी नहीं बनेगा। ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य को रोग। जाके सुख सब धाम है, मन विरक्त हो जाए, तब मन संसार के पदार्थों से विरक्त हो जाएगा। ग्रही सुसाधु जानिए, दाग न लागे ताहे। वो ग्रही ग्रस्त साधु की तरह, जो सुत बित मिथ्या लखे, संसार के सभी पदार्थों को झूठ समझे। दुख सुख एक समान, दुख सुख में एक समान रहे। परम भक्त सो ग्रही और सोई, पावे पद निर्वाण। वो परम भक्त है। साधु देख शरण आवते, करते आदर मान। यद्यप उत्तम कर्म करे, रहे रहत अभिमान। उत्तम कर्म करता हुआ भी अहंकार से रहत रहे। वाह! न्याय धर्म युक्त कर्म सब, कर्ण कभू अन्याय, कभी अन्याय न करे। जे अन्यायी लोग है, बांधे यम पर जाए। सरल स्वभाव रहे सदा, कोह द्रोह निष्पाद। किसी से भी राग द्वेष नहीं रखे। प्रीत शुद्ध सद्गुण गए,
संतत संत प्रसाद। यथा लाभ संतोष कर तृष्णा तरल तरंग, उठन आवे हृदय में कीजिए ज्ञान से भंग। मन तरंगों में नहीं जाए, स्मरण में लीन रहे। ग्रही साधु सोई दोई जानिए, चक्र धर्म रथ के। ग्रस्त और विरक्त दोनों धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं। दो बिन कार्य ना सरे, मिलके कल मिल गए, इसलिए दोनों का महत्व है। ग्रह काज में जाप बहु, नित लागे सुन लोए। हम गृहस्थ आश्रम में पाप लगते हैं, तहते दान अवश्य है, दूर तहते हुए, इससे दान अवश्य है। चक्की चौका चूल्हा में झाड़ू और जलथान, गृह आश्रम को नित्य ये पाप पंचविध जान। गृहस्थ आश्रम में 5 तरह के पाप लगते हैं हमेशा। इसको जैनी लोग ठीक से समझते हैं। पहला, चक्की, जो आटा पीसा जा रहा है, इसमें जीव जंतु मरते हैं और ये क्रिया सिर्फ इंसान करता है, बाकी 84 लाख योनियों में कोई नहीं कर रहा है। और जब चूल्हा जलाते हैं उसमें जीव जलते हैं, पाप है। झाड़ू में और पानी में छान कर नहीं पीते लोग, जीव मर जाते हैं। गृह आश्रम को नित्य ये पाप पंचविध जान। गृहस्थ आश्रम में ये 5 तरह के पाप होते हैं। और युगन में ग्रही कर योग यज्ञ मुख जाप। और युगों में योग यज्ञ करके मुख जाप करके उसको ठीक करते थे लोग, इसलिए यज्ञ की प्रथा थी। कली में सो कुछ होए नहीं, कटे दान थे पाप। यथा योग जग लोग सब, बिन सम कीजिए दान। कह राजा कह रंग कह दोनों एक समान। जो धन पाए न धर्मरत, नहीं दान व्यवहार। सो सिर पांव को भर भर बांधे यमपुर द्वार। गुरुजन जो परिवार के, कर आदर सत्कार। लघु गुरु लोग जो योग जस, कुल को पालनहार। पुत्र पौत्र बनिता जे, इतर जेते लघु देख। भलो सिखावन दीजिए जाते भला अभिषेक। कह रहे गार्जियन लोगों का कर्तव्य है, घर के लोगों को जो छोटे हैं उनको धर्म का उपदेश दें, कृताकृत का ज्ञान दें, सही और गलत का बोध कराएं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, पाप लगेगा। अपनो धर्म न जानिए, सीखो न्यारो धर्म। यह विध कहते भूलते गयो अकर्म। मैं ये कह रहा हूं, हमारे देश की संस्कृति बड़ी संपन्न है, लेकिन जब हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ गए तो देखो कितनी गंदगी फैल गई। अब ग्रस्त को कैसे रहना है, साहब बड़ा अच्छा बोले। सत्य वचन प्रथम कहूं, वो पहला सच बोले। हर पाप झूठ से शुरू होता है। द्वितीय दया बताए, दूसरी दया। तीजो तब चौथे शुचि शौच। तीसरो तब, चौथे शुचि। दोनों भांत कराए। बाहर जलते शौच कर, अंतर ज्ञान के द्वारा। अंतर की शुद्धि ज्ञान द्वारा, बाहर की शुद्धि जल द्वारा। पांचवें प्रतीक्षा,
खट संत सत्संग निर्वाण। वाह। इच्छाओं का त्याग करें और सत्संग सुने। सप्तम समदम अष्टमे नवम अहिंसा होए। सम और दम और नवम अहिंसा यानी किसी भी जीव को न मारे। ब्रह्मचार्य दसवें कहा त्याग एकादश होए। ब्रह्मचार्य दसवां। ब्रह्मचार्य गृहस्थ में भी आवश्यक है, व्रत में भी आवश्यक है। और 13वें मृदचित्त कोमल चित्त रहे। जैसे हम अपने लोगों का अपराध माफ करते हैं, इसी तरह हमें दयाल होना होगा। विषय त्याग कर 16वां विषयों का त्याग। 17वें वृथा सुखोपाय। ये गृहस्थ आश्रम में भी रहकर मनुष्य उस तत्व की प्राप्ति कर सकता है। मौन 1800 कहा वृथा बोल न गवाए। बुद्धिमान की ये पहचान है, जहां बोलना है वहीं बोले, फालतू न बोले और कम शब्दों में अधिक अर्थ हो। यही ज्ञानी की पहचान है। 19वें इस देह से आत्मा न्यारो जान। शरीर से आत्मा को न्यारा माने। 20वें जो अनादि कछ बांट के भोजन पान। वाह। जो बांट के खाना। ब्रह्म 21वें सर्वमय। नर में नरक विषय। हर एक में एक आत्म तत्व देखे। ये आत्मा सपश्यते सपश्य। जब हम ये करेंगे तो हमारा जगत के पदार्थों से मोह टूट जाएगा। पूजा सेवन 26 में हमेशा आरती ध्यान भजन करता रहे। बंधन दास से 28 से सांख्य समर्पण 30। वाह। हमेशा प्रार्थना करता रहे और सत्शास्त्रों का अध्ययन और 30वां समर्पण। इस तरह केते जनकादि ग्रही जो निज धर्म प्रवीण। कितने ही ऐसे जनक आदि ग्रस्त में रहकर भी संसार सागर से पार हुए। पायो शुभ गति आप हो और को गति दीन। खुद तो मोक्ष को प्राप्त किया, औरों को भी ले गए। हरि के हेत न देत धन देत कुमारक मां। कुमारक में जो धन देते हैं, ऐसे अन्यायी अधम बांधे यमपुर जाए। ऐसे अन्यायी अधम बांधे यमपुर जाए। जो दीने सो पाइए लूने जो बोया होए। जो नहीं बोया बीच में पावे नहीं कुछ चीज। वाह। क्रूर विचार करे नहीं लगे न हर की ओर। निज धन के भागी जिते सगे बंद परिवार। जैसा जाको भागे दीजे धर्म समान। देखो कैसी नीति बता रहे साहब। करें परिवार के जो लोग हैं आपके, अपना धन जो बांटे उनको समानता देख करके दे, पक्षपात नहीं करें। आज कलयुग में कैसा है पता है? 2 बेटे हैं, शादी हो गई, एक बहू जो है चालाक है, वो सास ससुर को अपने पक्ष में करके दूसरे के विरुद्ध कर देती है। और टाइम ऐसा आता है माँ बाप दूसरे को कहते तू हमारा बेटा ही नहीं है, निकल जा। मेरे पास तो ऐसी कई चीजें आ रही हैं। मैं आपको जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो शेयर करता हूँ। अपने भाग को लीजिए, है हराम पर किसी का भी नहीं लेना ऐसा धन। गयो सदामा भाग हरि भयो महाकंगाल। और भाग विष्णु तजे धर्म नीति निष्पाल। तन मन धन हृदय चेत भक्ति कर प्रीत। यह संसार असार लक्ष्य चले जन की विपरीत। संसार को हमेशा स्वप्नवत माने। बाबा रावण के 1 लख भूत 1.25 लाख नाती ताके घर दिया न बाती। वाह। धन जौवन का गर्भ ने कीजिए जरबर होसी चारा। महातिमिर घेरे हृदय विषय भोग लपटान।
जैसे जैसे विषयों में आप फंसते जाएंगे, हृदय में अंधकार होता जाएगा। सुमत न आए अजो उर्मरन काल नेरान, खाट परे तब झंखई नैनन आवे नीर, तब कुछ यतन बने नहीं तन व्यापे मृत पीर। देख जब यमदूत को उठाड़ बे सन्मुख आए, महाभयंकर वेश लग इत उत जीव लुकाए। साहब कह रहे जब मौत आती है पहले आप उसकी आवाज ही बंद कर देती है, वाह, उठने के काबिल नहीं छोड़ती है, वाह। सकल शिथिल इंद्री भई रहा न कोई ओट। निद्रा काल में भी आपकी स्थूल इंद्रियां जैसे शिथिल पड़ जाती हैं, इस तरह जब यमदूत आते हैं इंद्रियों को भी ऐसे करते हैं। अब कह भाग के जाइयो यमगण पकड़ी झोंट, पूर्ण भजन की ना नहीं संतन से हित, बार बार पछताए मन चिड़िया चुप गई खेत। वाह। जो मानुष ग्रह धर्म युक्त राखे शील विचार, हमेशा शील विचार रखे। गुरमुख वाणी साधु संग मन वच सेवा का सार, यानी वो गुरमुख हो और सेवा जरूरी है। सेवक भाव सदा रहे अहम न आने चित्त, सेवक भाव रहे और चित्त में अहंकार में आए। निर्णय रखे यथार्थविद साधन को कर हित, निर्णय रखे। सत्यशील दया सहित बढ़ते जग व्यवहार, सत्य शील और दया। शत्रु के आश्रित दीन वचन उच्चार, यानी गुरुजनों के आगे बड़े दीन विचार। बहुत संग्रह विख्यान के चित्त न आवे ता, मधुकर इस सब जगत में घट बड़े लखे बर्ताव। प्रीत सदा गुरु पारक कर संगत साथ आचार्य, उत्तम मध्यम जग व्यवहार निर्णय सहित करे अनुसार। ग्रह धर्म बड़ खटपटता में रहे होशियार। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, ग्रह काजा नाना जंजाला, जीव घात आदि कर्म करे न कभू भूल, कभी भी भूल कर किसी जीव को न मारना। सोई रक्षा जीवन करे प्रेम सहित अनुकूल, वाणी अप्रिय कहे नहीं कहे सबन उपकार। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, ये एक तपस्या है। ये गुण धारण करना एक तपस्या है। साहब तो यहाँ तक कह दिए, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। ठहरे पद बोधित गुरु लावे भक्ति गुहार, चार कान बो जिए रे दुखदाई सो होए। जुरे तो रक्षक जीव कह अस कह रहे चुप सोए। गुरु सदगुरु सम्मान ही मिथ्या जरह त्याग, साच हृदय दाया सहित निज मुख गुरु अनुराग। यानी जितने भी खोटे कर्म हैं उनको छोड़े और हृदय में गुरु का अनुराग रखें। सदगुरु की जल अन्नते वस्त्र सहित कर रक्ष, वाह। शाक्य यथारथ अनुक्रम गुरु सेवी से स्वच्छ, इससे अंतःकरण स्वच्छ होता जाएगा। गुरु साधु पद धीर की जगह है, शिष्य सबन प्रमाण त्रिविधताएं सेवन करे आप दास पद मान। तीनों त्रिविध तन मन धन से गुरु सेवा करे। अब साहब क्या करें, दास भाव सेवा सहित भक्ति सदा गुरु केर, यह प्रकार हंसा बसे सेवक को नहीं फिर। यानी इस प्रकार से वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा।
दया पाल सब जीव के, बोले सत्य विचार, मन कर्म वाणी त्याग कर, मैथुन अष्ट प्रकार। आठों प्रकार के मैथुन को भी त्याग करे। वो क्या? पहला चितमनो, दूसरा चिंतनो, तीसरा श्रवणतो, चौथा बकंतो, पांचवा संकल्प, छठा सुपर्शो और सातवां अध्ययनो, आठवां मैथुनो। बोला उस तरफ ध्यान नहीं जाने दे। देखती तन विश्रे सर्व दंश कर लेख। बोला इन चीजों का चिंतन करोगे, उधर ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम्हारे अंदर फिर वो भावनाएं उत्पन्न होगी। मन मतंग माने नहीं, महामाहुत ज्ञान ताते अंकुश दीजिए, हो कलिमल की हान। इसलिए नाम रूपी अंकुश से मन को हमेशा नियंत्रण में रखो। वाह क्या बात है, साहब बोल रहे मन को नियंत्रण में रखो नाम रूपी अंकुश से। स्वर्ण माटी एक सम, दत्त अदत्त न लेत। वाह, ध्यान में, योग ध्यान में दृढ़ सदा शुद्ध हृदय ग्रंथ, 8 पहर जप में रहे पावे परम पद पंथ। ये वैरागी के लिए। धर्म पुराण विचार नित गुरु को वचन प्रमाण, शांति सरल आक्रोचित इंद्रिय दम समझान। तज चंचलता भाव को अहिंसा रह नित, दृढ़ समाधि आसन अचल, 36 क्षमा है चित्त। चित्त में क्षमा रखना। रघुपत को अतिशील स्वभाव, अपराधियों पर काह न कहू, कोह न कहू। वाह, राम जी का ये स्वभाव था, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे। घेरे विपत अनेक सो, आसन तजे न संग, दुख धुंध लख भाग मत, दृढ़ संकल्प गहनत। शुद्ध आचार विचार में नहीं, मन में मदमान, धीरज धर्म संतोष गए, लघु भोजन प्रमाण। लघु भोजन भी कर। राग द्वेष नहीं शत्रुहित, तजे दर्प अहंकार। अहंकार से रह तो। मान और अपमान सम, तजे जगत की आश, चाह रत संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। अधो दृष्टि मार्ग चले, 4 हाथ में देख। वाह वाह, पता है क्या करें एक साधु के लिए? 4 हाथ सिर्फ आगे देखे और नीचे देखकर चले, ताकि जीव जंतु न मरे। जागृत मौन मधुर वचन, मन संकल्प न लेख। अपने अंदर उठने वाली इच्छाओं पर नियंत्रण करे। देह को विग्रह नाम है, विग्रह नाम है, रोग दुख भव घेर, धीरज धरे मन में सदा, दुख कर काहू न टेर। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर कहो चारी। कष्ट में विचलित नहीं हो। काहू से नहीं जांच कुछ, यही संतन का। तो किसी से मांगना नहीं। अपना अवगुण देखते और उनका गुण देख। इंसान में एक बड़ी कमी है, वो दूसरे के अवगुण को तो जल्दी देखता है, अपने को नहीं देखता है। अब साहब क्या करें, दूसरे के गुणों की तरफ ध्यान देना, अपने अवगुणों को देखना। उल्टा चलती है दुनिया। मैंने कई बार बोली, लोग क्या करते हैं,
अपनी खूबियां पूरी बताएंगे, जो गलत हुआ वो नहीं बोलना है। निंदा चुगली सब तजे, यही सदगुरु की सीख। यह दुनिया मुर्दार है, तामे लगे स्वान, ताते जग सुख साज सब, जागते संत सुजान। स्वर्ग आदि जो सुख गने, कीट बीट बच्चान, मन इंद्री विपरीत कर, दुख दे ही नहीं मान। जग में गुरु अनेक है, सदगुरु सास टटोल। वाह साहब कह रहे हैं दुनिया में बहुत गुरु है, लेकिन सच्चा गुरु टटोल। कांच की ढेर बिखेर बो, गहमणि एक अमूल। जैसे कांच के बहुत बड़े ढेर में एक मणि हो, ऐसे ही गुरु ढूंढना मुश्किल है। और गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जय पद विषयन में चले, चला जानते हैं देव, उत्तम ज्ञान आवते हैं, छाड़ देते हैं धर्म। बन जाता है जान दे, गह के राख शरीर, कहे कबीर वाह शरीर। बन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर, आपकी ताकत के बगैर मन कुछ कर ही नहीं सकता। जब आप ताकत देंगे तब वो हिलेगा। देह गए सब तुष्य है, जान सुजान कहंत, इंद्री तत्व प्रकृति से आत्म जाने पार। यानी हमेशा ये शरीर अधम है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व को अधम शरीर। क्यों अधम है? पूरी इंद्रियां। अब यहां साहब एक बार फिर कह रहे हैं, यह तन विष की बिलरी, इसमें विषय ही भरे। 5 सखी पीऊं पीऊं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, सभी इंद्रियां अपने भोग और विषयों की तरफ ले जाएगी। मोह को जब लग त्याग नहीं, तब लग नहीं वैराग। जो मन में वैराग नहीं तो समाधि नहीं लाभ। अगर मन में वैराग नहीं है तो समाधि भी नहीं लगी। दुख को तज भागे नहीं, सुख नहीं चाहत सोए। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, दुनिया में 2 लोग सुखी है। एक जिसके पास नाम है, वो सुखी है अंदर से। समुद्र में लहरें ऊपर से उठती रहती है, लेकिन भीतर समुद्र शांत है। इस तरह संसार में जैसे समुद्र में लहरें, दुख सुख उत्पन्न होंगे, वो विचलित नहीं हो। और दूसरा कौन सुखी है? जो संघर्ष करता है। वाह। मोह शुद्ध बुद्ध नाश है, शुद्ध बुद्ध मृत होए। जब इंद्रियन को वश की हो तब शांति कह सोए। वाह, इनको बस में करना इंद्रियों। 5 सखी पीऊं पीऊं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी। जब तुम्हारे अंदर में एक आत्म चेतना जाग जाएगी तो नाम की ताकत से ये सब आधीन आ जाएंगे। इंद्रिय दम नित जागरण। पहलवान जब भी कुश्ती करता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, क्योंकि हाथ से ही पूरा काम चलता है। इसलिए मन को पकड़ना है तो पहले इंद्रियों को पकड़ लेना। जागृत में चक्षुण में वासा। वाह। सर्व मनोरथ त्याग दे, बुद्ध शांत तब होए। फाका फुक्र फिक्र नहीं। अगर भोजन नहीं भी मिले फिक्र नहीं है। इंद्र ही जाने रंग, 7 गांठ कोपीन में तो न साधु को शंक। हाँ, 7 गांठ कोपीन में तो भी उसको शंका नहीं। इंद्र को भी वो रंक मानता है। हर की भक्ति कबीर कर, तज विषयारस चोज। बारंबार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। वाह, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। कबीर हर की भक्ति बिन धिक जीवन संसार। धुआं केड़ झोला हार, जात न लागे बार। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण सब कोई। भक्ति निशानी मुक्ति की,
चढ़े संत सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तिन्हें एक दिन दहकाए। इसलिए आलस न करना। वाह साहब के प्रथम चक्ष इंद्र को साधे, दृष्ट ने इतोत तानिए, दिग्मय ध्यान लगाए। वाह, अपने में ही रहो, बाहर नहीं ध्यान निकले, चलते फिरते भी। चित चंचल को रोक के रस रसते बैठा है, दीप शिखा बिन पवन के इम योगी मन थीर। योग जो करे वैराग्य युक्त सो मेटे भव पीर। ज्ञानी रोगी अर्थ ही जिज्ञासु ये चार, सो सवई हर जावते ज्ञानी उतरे पार। वाह, कर्म के फल को त्याग दे, देह कर्म नहीं त्याग। मन का मना अहंकार युक्त सो राजस्व भाग। शुभ अशुभ नहीं जान सो किए सहित अभिमान। हिंसा युक्त है कर्म सो तामस ताहे भगवान। जिस कर्म में आपकी आसक्ति और फल की प्राप्ति वो भी हिंसा है। वाह, अब साहब करें, तृष्णा सम नहीं ब्याज कोई, तृष्णा के समान कोई बीमारी नहीं। धर्म न दया समान, व्रत के पांचों अंग है। त्याग न चाह न मोह, निसंशय निस्पृहता, यह पांचों विधि जो है ये त्याग के अंग है। योग के पांचों अंग है। क्षमा, अष्टकाम, निष्काम बताया, समदृष्टि आनंद में, फिर अनन्य कहलाए। भक्ति के पांचों अंग है। नाम रटन धनधार, सत्य शांति और प्रेम दृढ़ सुरत न चरण का, ये भक्ति के पांच अंग है। सत्य शांत रहना, प्रेम दृढ़ और ध्यान एकाग्र करना, सुरत के ही तरह। भक्ति में तीन प्रकार के प्रेम कहावे संत। रूप देह अत्यंत जो, तीन नाम बदंत। ज्ञान के लक्षण अब कहो 10 प्रकार को ज्ञान। नित्य आक्रोध वैराग्य युक्त, कभी गुस्सा न करे। दूसरा वैराग्य रहे। इंद्रिय दमन बखान, इंद्रियों का दमन करे। दयापाल परमार्थी, यानी दया हो और परमार्थी दूसरे का भला करे। क्षमावंत निर्धार, जिसमें क्षमा हो। शोकहीन निर्लोभ का, दुख से रहित। निर्भय चित्त उद्धार, भय रहित और चित्त उद्धार। शब्दम वैराग्य विवेक ज्ञान के साधन चार। सात्विक, राजसी, तामसी, निर्गुण, श्रद्धा सार। अंग योग के 5 है। संयम, मौन, यकंत, विषय त्याग, अनंत में निरख होए दुख को अंत। इसलिए सब सद्गुण नाम से आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। अच्छा, अभी समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब आरती होगी। साहेब